देव जी कहते हैं, एक दिन की बात है, कदाचिदोत्थान कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोसितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार शृणो रविसेचनं सती। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने करवट ली। जब करवट ली तो उनके करवट बदलने का उत्सव मनाया जाने लगा कि आज तो लल्ला ने करवट ली है और ब्राह्मणों को बुलाया है। अब ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत जो है यशोदा जी ने अभिषेक कराया। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके खूब आशीर्वाद दिया और खूब यशोदा जी ने उनको अन्न वस्त्र माला गाय आदि दान की है। थोड़ी देर में श्री कृष्ण को निद्रा आई और वे सो गए। अभी सो गए तो जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला तो हमारे सो गए हैं, क्या करें, तो सोचा कि यहाँ गोपियाँ गान बजान कर रही हैं, यहाँ शोर होगा, यहाँ निद्रा भंग हो जाएगी, इसलिए ऐसी जगह लिटा दें कि जिससे कि इनकी निद्रा में कोई व्यवधान न हो। ऐसा निश्चय करके यशोदा जी ने पालने में लिटा करके और उस पालने को ले जा करके सकट के नीचे रख दिया। बोले सकट के नीचे ठीक रहेगा, एकांत है, यहाँ जो है कोई व्यवधान नहीं होगा। और वहीं कुछ बालक क्रीड़ा कर रहे थे, उनसे कह दिया तुम लोग देखे रहना। अब तो यह यशोदा जी लग गई गोपियों के स्वागत सत्कार में। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की निद्रा भंग हो गई और निद्रा भंग हुई तो बोले नई रुदन स्तनार्थे चरणा उदक छिपत, रोने लगे दुग्ध पान करने के लिए, अपने चरण उठा उठा करके हिला करके रोने लगे। लेकिन नैवा शृणोत वै रुदितं सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणाउदक्षिपत। रो रहे हैं लेकिन किसी ने इनकी ध्वनि ही नहीं सुनी, किसी को सुनाई ही नहीं पड़ा कि रो रहे हैं। तब तक भगवान ने क्या किया कि चरण हिलाते हिलाते अपने उछालते उछालते थोड़ा सा एक बार चरण ज़्यादा उठा दिया। जैसे ही वो चरण ज़्यादा उठाया, भगवान के चरण के का अंगूठा जा कर के स्पर्श हुआ सकट में, और जैसे ही उसका सकट में स्पर्श हुआ वैसे ही वो सकट जो है उछल करके पलट गया भूमि पर। अब जैसे ही वो सकट पलटा तब जोर की ध्वनि हुई। सब अब उस पे तमाम मटकियाँ रखी थी वे सब फूट फाट गई, उसके पहिए भी सब अस्त व्यस्त हो गए, उसका जुआ भी टूट गया, धुरे भी अस्त व्यस्त हो गए। सब भाग करके आए कि आखिर ये क्या हुआ, और जो जाके देखा तो सकट उलट पड़ा है वो पूरा। सबको आश्चर्य हुआ, आखिर ये कैसी विचित्र घटना हुई। नंदादयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वै सकटम विपर्यगात। नंद आदि सब बड़े व्याकुल हुए कि ये सकट स्वयं कैसे उलट गया। वहाँ जो गो बालक खेल रहे थे, बालकों ने कहा कि हम जानते हैं कैसे उलट गया। कैसे? बोले रुदतानेन पादेन क्षिप्तम में तन्न संशया। अरे रोते हुए कन्हैया ने ठोकर मारी है इसीलिए उलट गया। ये कन्हैया ने ठोकर मारी इसमें, इसीलिए तो उल्टा। लेकिन किसी ने बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं विश्वास किया? क्योंकि अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। क्योंकि बालक श्री कृष्ण के
अपरिमित बल को नहीं जानते थे वे लोग। इसलिए कौन विश्वास करे कि एक छोटा सा बालक मार देगा ठोकर अपने चरण के अंगूठे से तो पूरा सकट पलट जाएगा? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इसलिए किसी ने नहीं माना। यशोदा आदि ने सबने यही समझा कि लगता है ये फिर भी कोई ग्रह का उत्पात था। ब्राह्मणों को ले जा करके कहा कि अब आप लोग हमारे लल्ला के लिए कुछ करिए। ब्राह्मणों ने शांति पाठ किया है और फिर जो है स्वस्ति वाचन करके ब्राह्मण लोग अग्नि में आहुति प्रदान किए हैं। इधर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है श्री कृष्ण को। आशीर्वाद किसका लगता है? आशीर्वाद और श्राप लगता किसका है? ए सूया नृत्य दंभेर्ष्या हिंसामान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफला कृता। जो असूया से रहित है, असूया माने पर गुणेषु दोषाविष्करणं बुद्धि असूया, जो दूसरे के गुणों में दोष का आविष्कार करने वाली जो बुद्धि है उसको असूया कहते हैं। जिनके हृदय में दूसरे का दोष देखने का की प्रवृत्ति नहीं है, दम्भ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, मन वाणी क्रिया से किसी की हिंसा नहीं करते, अभिमान शून्य है, सत्य बोलते हैं और शील गुणों से संपन्न हैं, उन्हीं का आशीर्वाद सफल होता है। नहीं तो आशीर्वाद ऐसे जैसे तैसे किसी का सफल होता नहीं है। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। इधर जो है एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अब थोड़ा बैठने लगे थे। यशोदा जी बैठा देती तो भूमि पर बैठ जाते थे, कुछ बैठे रहते, कुछ देर खेलते रहते वहीं बैठे बैठे। लगभग 6 महीने की अवस्था हो गई थी। इसी बीच एक दिन कंस का भेजा हुआ एक दैत्य जिसका नाम था तृणावर्त, ये आया। भगवान ने इसको आते हुए जान लिया कि ये तृणावर्त आ रहा है बवंडर के रूप में। तो यशोदा जी गोद में लिए बैठी थी तो भगवान ने अपना भार बढ़ाया जानबूझ करके। यशोदा जी को लगा कि मुझे इतना भारी क्यों प्रतीत हो रहे हैं। फिर सोचा कि लगता है मैं बहुत देर से लिए बैठी हूँ, इसीलिए भार का अनुभव हो रहा है। तो यशोदा जी ने भूमि पर बैठा दिया और दूसरे काम में लग गई। भगवान ने जानबूझकर इसीलिए तो भार बढ़ाया था कि यशोदा जी हमको बैठा के चली जाए, नहीं तो यशोदा जी की गोद से लेके उड़ेगा तो ज़्यादा घबरा जाएंगी। और ऐसे जब तक ढूंढेंगी ढाँड़ेंगी उस तब तक तो मैं अपना इसका काम तमाम करके आ ही जाऊंगा। इसीलिए भगवान ने भार बढ़ाया था। इधर तब तक आ गया तृणावर्त नाम का दैत्य और इसने क्या किया, बोले बवंडर का रूप धारण करके आया। सारे गोकुल में इसने जो है इतनी धूल उड़ा दी, इतनी धूल उड़ा दी कि किसी को दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कुछ। और आ गया बवंडर माने चक्रवात, चक्राकार वायु जो बहती है बवंडर, श्री कृष्ण के पास आया और श्री कृष्ण को आकाश में उड़ा ले गया। क्योंकि आया तो इन्हीं के लिए था, कंस के द्वारा भेजा था। अब तो इतनी धूल उड़ते देख करके बवंडर देख कर यशोदा जी भाग के आई, वहाँ ढूंढने लगी तो श्री कृष्ण तो मिले नहीं। अत्यंत व्यथित हो गई और नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा, ढूंढने लगी। इधर भगवान को काफ़ी ऊपर ले गया जब तृणावर्त भगवान ने अपना भार बढ़ाया। जब भार बढ़ाया तो उसकी गति शांत हो गई। क्यों भाई, आपको कोई छोटी सी वस्तु दे दी जाए और कहा जाए दौड़ो तो आप दौड़ लेंगे, लेकिन कह दिया जाए कि 50 किलो का भार सिर पे लाद के दौड़ो तो दौड़ सकते हैं क्या? नहीं दौड़ सकते।
ऐसे ही भगवान ने जब बाहर बढ़ाया तो इसका जो बेग था वो अपने आप शांत हो गया। अब ये उठाने में भी असमर्थ रहा भगवान को, इतना बाहर बढ़ा दिया भगवान ने। तो सोचा कोई बात नहीं, इतने ऊपर से छोड़ देंगे तो प्राणांत तो हो ही जाएगा। ऐसा सोच करके ऊपर से छोड़ना चाहता था, लेकिन तब तक भगवान ने उसके गले को पकड़ रखा था। गले गृहीत उत्सृष्टुम ना शक्नो अद्भुतार्भकम। भगवान ने ऐसा गला पकड़ रखा था कि चाह करके भी वो छुड़ा नहीं सका। अब जो नहीं छुड़ा पाया तो जो है क्या करता, भगवान ने उसके गले को दबाया, और जैसे ही भगवान ने गला दबाया वैसे ही उसके प्राण पखेर उड़ गए। ऊपर से गिरा धड़ाम से एक चट्टान पर, वो चट्टान भी चूर चूर हो गई, उसका शरीर भी जगह जगह से टूट के चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस प्रकार से जो है भगवान ने उस तृणावर्त दैत्य का भी संहार किया। एक दिन की बात है, श्री वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की कि आप जाकर हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज वहाँ से गोकुल आए हैं, मथुरापुरी से। श्री गर्गाचार्य जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए श्री नंद बाबा। तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपात पुरासरम। देखकर बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में प्रणाम किया, और श्री गर्गाचार्य जी का नंद बाबा ने विधिवत पूजन किया। कैसे? बोले आनर्चाधोक्षज दिया, मानो भगवान आ गए हूँ, इस भाव से पूजन किया। अब तो बड़े प्रसन्न हुए श्री नंद बाबा और कहने लगे, महद्विचलनं नृणां गृहिणीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। आप जैसे महत्पुरुषों का विचरण करना संसार में केवल हम जैसे दीन जनों के लिए होता है, बाकी आपका क्या आना जाना। तो अब आप आ गए हैं तो कृपा करके हमारा एक काम है, त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठा संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मनां ब्राह्मणो गुरुः। आप तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए सर्वथा संस्कार करने योग्य हैं। इसलिए बालयोर अनयोर नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। हमारे घर में 2 बालक हैं, इन बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण होने के कारण आप तो जन्म से ही गुरु हैं सबके। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यदुवंशियों के आचार्य के रूप में सारी पृथ्वी पर विख्यात हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करता हूँ तो कंस स्वाभाविक रूप से पाप बुद्धि है, कहीं ऐसा न हो कि कंस ये सोच करके बैठ जाए कि लगता है देवकी का 8वां गर्भ यही है, क्योंकि अब तक भी उसको ये संतोष नहीं हुआ है। भले ही देवी ने कहा कि जो है तुझे मारने वाला उत्पन्न हो गया है कहीं, लेकिन वो यही सोच रहा है अब तक कि देवक्यावष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकती कोई, वो यही सोचता रहता है। और ऐसी स्थिति में तुम्हारे बालक का नामकरण संस्कार करें और कहीं कदाचित उसकी शंका सही में संदेह उसका पक्का हो जाए तो। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप एकांत में चल कर के गौशाला में नामकरण करिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा, हम किसी को बुलाएंगे ही नहीं। अच्छा, ले गए एकांत में गौशाला में नामकरण किया। पहले बलराम जी का नाम रखा, अयम हिरोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये जो
रोहिणी जी के पुत्र हैं, अपने गुणों से सभी को आनंदित करने वाले हैं, सभी को रमाने वाले हैं, इसलिए इनका नाम होगा राम। बल की अधिकता के कारण इनको बलदेव और बलराम नाम से भी जाना जाएगा। यदु राम पृथक भाव संकर्षण संतत, यदुवंशियों में और आप लोगों में अभेद बुद्धि होगी इसके हृदय में, इसलिए संकर्षण कहा जाएगा इसको। और जो यशोदा जी के गोद में खेलने वाले यशोदानंदन, बोले ये आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहणतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। ये युग युग में अवतार लिया करते हैं, कभी शुक्ल वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण। इस बार ये कृष्ण वर्ण अर्थात श्याम वर्ण के होकर के आए हैं, इसलिए कृष्ण वर्ण स्वरूप होने के कारण हम इनका नाम भी कृष्ण ही रख रहे हैं। और प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, आपके ये पुत्र पहले वसुदेव जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वे इनको वासुदेव नाम से भी पुकारेंगे। और क्या कहें, बहुनि सन्ति नामानि कर्माणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेदनो जना। आपके पुत्र के बहुत से नाम हैं, गुण है, कर्म है। इनके कर्म और गुणों के आधार पर ही इनके बहुत से नाम पड़ जाते हैं, वो हम जानते हैं। सब लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं। बस इतना ही समझ लो कि जो इनसे प्रीति करेंगे वो समझ लो भगवान से ही प्रीति कर रहे हैं। और कहाँ तक कहें, तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहिता। जिस भी दृष्टि से देखें सब प्रकार से श्री में, कीर्ति में, गुण में, सब में भगवान नारायण के समान ही हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य भगवान नारायण के समान तो नारायण ही हो सकते हैं, इसका कहने का तात्पर्य तो यही नारायण ही है, सीधी बात है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करके चले गए। इधर धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होने लगे। कहते हैं तावंघ्रियुग्मं मनुकृ तावंघ्रियुग्मं मनुकृ सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्टमनसा वनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रो। धीरे धीरे दोनों भैया चलने लगे, बिकैया चलते। और चलते चलते जब ये चलते खिसकते हुए बिकैया, तो इनके पैरों में बंधे हुए जो घुंघरू थे, नूपुर थे, वो सब बजते तो अद्भुत शब्द होता। और बिकैया चलते चलते कहाँ पहुँच जाते, भले व्रज कर्दमेषु, गौओं का जो गोबर गोमूत्र से गीला हुआ स्थान है, अर्थात गोबर गोमूत्र से सिक्त भूमि, उस भूमि में पहुंच जाते। और उसी गोबर गोमूत्र से सिक्त भूमि में कभी कभी लोटपोट हो जाते। ये देख कर के माताएं अत्यंत जो है हंस हंस कर के लोटपोट हो जाती। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगरा गुरुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम दत्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययुतो प्रमोदम। माताएं देख देख करके
करुणा से भर जाती। कभी कभी तो पंकांग राग रुचिरा उपगुह्य दौर्भ्याम, जाकर के वही गोबर गोमूत्र से सिक्त भूमि पूरे शरीर में ऐसे तर हो जाते उससे लोटपोट हो करके कि क्या कहना है। कभी कभी तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते कि यरहंगना दर्शनीय कुमार लीला अंतर्वजे तदबला प्रगृहीत पुक्षैः वत्सैरितैस्ततुभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यं तोज्यतगृहाजहृसुर्हसन्त्या। कभी कभी दोनों भैया खिसकते खिसकते बेकैया चलते पहुंच जाते जहाँ बछड़े बंधे रहते। और बछड़े बंधे रहते तो जाके क्या करते, पहले उन बछड़ों की रस्सी खोल देते और बछड़ों की रस्सी खोल करके फिर पीछे आते बछड़ों के और दोनों हाथों से जोर से उनकी पूँछ पकड़ते। और जो पूँछ पकड़ते तो बछड़े बेचारे जो है उचक करके खड़े हो जाते और खड़े हो करके वो भागते। अब भागते तो वो पूँछ पकड़े रहते, घसीटते जाते दोनों भैया, आगे आगे बछड़े पीछे पीछे घसीटते हुए चले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं करते। कभी सींग वाले गायों बैलों के पास पहुंच जाते, कभी अग्नि के पास चले जाते, कभी जो है हाथ में चाकू उठा लेते, कभी कुएं में झांकने लगते, तो कभी पक्षियों के पास चले जाते, कभी कांटों में चले जाते। ये सब देख देख करके माताएं सदा चिंतित रहती कि कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, इसलिए सारा काम धाम छोड़ करके इन्हीं के पीछे दिन भर लगी रहती।